नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 2 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विषय बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को जन केंद्रित बताया। कहा, यह अपार शक्ति सुधारों के साथ देश की नींव को मजबूत करेगा। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री लॉर्ड पीटर मेंडलसन ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी से इस्तीफा दिया। 98वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का लॉस एंजलिस में आयोजन। केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश होने के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। जनवरी 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 1,93,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप, भारत ने पाकिस्तान को 98 रनों से हराया। भारत की देविक सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स को बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश किया, जिसमें विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर बदल दिया गया है। इस साल बजट में कर की सरल प्रणाली और सीमा शुल्क व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। अपने लगातार 9वें बजट में श्रीमती सीतारामन ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास को बनाए रखने के लिए बहुआयामी राजनीतिक प्रस्तुत की, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार, अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के जोखिम को कम करना, उभरती प्रतियोगिता के लिए देश के युवाओं को कौशल प्रदान करना तथा करदाताओं और आयुक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट मानव केंद्रित है और अद्भुत सुधारों के साथ भारत की नींव को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए देश के सुधार पथ तथा औद्योगिक विकास की गति देने वाले उत्प्रेरक करार दिया है। बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बजट प्रस्ताव अर्थव्यवस्था की ऊर्जा प्रदान करेंगे, नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और भारत के युवाओं को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अवसर देंगे। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री लॉर्ड पीटरसन मेंडलसन ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा दिवंगत फाइनेंसर और यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टेन से उनके संबंधों की खबरों के बाद आया है। एप्स्टेन ने अपने पुराने संबंधों के कारण पिछले साल अमेरिका के राजदूत पद से बर्खास्त किए गए मेंडलसन का नाम शुक्रवार को अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइल्स में सामने आया है। 68वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ आज लॉस एंजलिस के Crypto.com एरिन में हुआ। कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने छठी और अंतिम बार इस समारोह की मेजबानी की है। केंद्रीय लेमर 9 नामांकनों के साथ आगे थे, जबकि लेडी गागा 7 नामांकनों के साथ उनके ठीक पीछे थी। समारोह में बैड बनी की जीत दर्ज हुई है, जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और एक ऐतिहासिक ग्रैमी पुरस्कार किसी के-पॉप कलाकार को मिला। केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश होने के बाद आज दोपहर के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 550 अंक गिरकर 31,720 पर, जबकि निफ्टी 210 अंक गिरकर 25,110 पर कारोबार कर रहा था। जनवरी 2026 में कुल सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,93,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि 2025 की तुलना में ये 6.2% की बढ़त है। जनवरी 2025 में कुल सकल जीएसटी राजस्व 1,98,000 करोड़ रुपए से अधिक था। आईसीसीआई पुरुष अंडर 19 वनडे विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने जिम्बाब्वे के बुलावे स्थित क्वारिस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 98 रन से हरा दिया। 253 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर सीमित हो गई। भारत के लिए आयुष महात्रे और शिल्पिन पटेल ने 3-3 विकेट लिए, जबकि आरसी अरबिन, हैनिल पटेल, कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा ने 1-1 विकेट लिया। कनिष्क चौहान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी देविक सिहाग ने आज थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल्स में मलेशिया की गोह जीन वाई के मैच के बीच से हटे जाने के बाद देविका ने पहला ब्लू ईयर सुपर 300 खिताब जीता। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।